This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कुछ समझ रहे हो। बहुत आगे बढ़े हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चीजें। एक तो सर कच्चा तेल क्रूड ऑयल क्या हमें संकेत दे रहा है, उसका बढ़ना हमारे मार्केट के लिए क्या इंपैक्ट करेगा। दूसरी चीज ऑप्शन चेन भाई बिल्कुल नई ऑप्शन चेन बन चुकी है, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज और है, यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है ना, क्योंकि सर आज थोड़ा यूएसडी आईएनआर बेटर हुआ है। और दूसरी चीज क्या है सर, इंडिया विक्स, ये भी हमें कुछ अलर्ट करा है, इसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप करना और शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। भाई देखो हमें यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहां पे आप हल्का सा देखो, फोकस यहां आ जाना चाहिए आपका, ये देख रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या चीज समझ में आ रही है, देखो बहुत ही अच्छे से आपका फोकस यहाँ आना चाहिए, देखो है ना, यहां से एक लॉन्ग टर्म आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है और इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूं इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको अंदर हम कर सकते हैं। परफेक्टली हमारी ट्रेंड लाइन दिख रही है। दूसरी चीज आपको क्या दिखेगा, ये आपके पास में रेजिस्टेंस है, हम बिल्कुल सही है, इसके ऊपर हमने कई बार बात करी है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज दिस, ठीक है। उसके बाद एक और चीज दिखेगी हमारे पास में, ये अल्टीमेट सपोर्ट है जो 23,800 तक है। बिल्कुल मेरे साथ में आप भी कोशिश करो करो कि ये ड्राइंग्स जो है ना, आप चलो फेयर नहीं बनानी, रफली आप बना लो, जिससे क्या है कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस हुआ और मार्केट अब सपोर्ट लेके क्या कर रहा है, इस सहारे, इसके सहारे, इस ट्रेंड लाइन के सहारे, इस ट्रेंड लाइन के सहारे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब हमें क्या देखना है, या तो आप इस यू पैटर्न को पूरा कर रहे हो जो हमने बात करी थी, है ना, ये हमने यू पैटर्न की बात की हुई है प्रॉपर वे में, है ना, और ये हमारा कंप्लीट जो है आपका हेड है। अब आप अगर इस यू पैटर्न को बात कर रहे हो तो ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस हमें बहुत ही क्लियर है, 24,600 है, 24,600 है। मार्केट क्या कर सकता है, ये ग्रीन कैंडल बनाई जरूर थी लेकिन इसके अंदर क्या वो वाली बात नहीं थी। अब एक बात बताओ, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सिंपल क्या करेगा वो, यहां पे इसी ट्रेंड लाइन के सहारे, ध्यान रखना, इसी ट्रेंड लाइन के सहारे आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देगा और फिर क्या है हमारा, क्या है, यू पैटर्न ही कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो बात को, ये अपना जो यू पैटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी इसकी मुझे दिखती है कि मार्केट यहां ज्यादा दिखता है। उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन 15 मिनट चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहां पे हो सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट बना दे और इसको क्या कर दे, एक यू पैटर्न में कंप्लीट कर दे। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अगर मार्केट को इसको तोड़ना है, बहुत बिल्कुल फोकस आना चाहिए। पुटको रेशियो आपका कितना है, 0.8 का पुटको रेशियो, मैं भी आपको दिखा दूंगा, बहुत ही आराम से समझना, ठीक है। मार्केट को अगर तोड़ना है इसको तो हमें क्या करना है, ये इसने बनाया है बड़ी सी रेड कैंडल, ठीक है। लेट सपोज इसने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, आपको यहां पर बहुत ही जल्दी कूदना नहीं है। देखो बार बार बोलता हूं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको पता है कि मार्केट में कितना वेट करना है, उसको वेट करना आता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपनी सेटअप के फॉर्मेशन का वेट करना आता है कि मेरे सेटअप का फॉर्मेशन हुआ, उसको एग्जीक्यूशन करने के बाद आराम से बैठना आता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा टारगेट हिट होगा। मैं बार बार बोलता हूं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास में एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है पेशेंस, उसको वेट करना आता है, ठीक है, वो चीज डेवलप करो। अब ये जब ये रेड कैंडल बनाएगा, आपको यहां पैनिक नहीं करना, कूदना नहीं है, फोमो मत क्रिएट करना। रीजन क्या है, जैसे ये रेड कैंडल बनाता है यहां पर, तो हमें क्या करना है, ये बनाया रेड कैंडल, आपको वापस जाने एक रीटेस्टिंग के लिए, एक रीटेस्टिंग करने दो उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है भाई, यहां से हम बहुत टाइम से इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत टाइम से इससे जुड़े हुए हैं। तो एक अगर रीटेस्टिंग डन होती है, उसके बाद मार्केट यहां तक फ्लैट आ सकता है, कहां तक, 23,800 तक। समझ लो बात को, अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेंड लाइन का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, वी विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग। मार्केट यहां पे एक रीटेस्टिंग देता है, हम यहां से शार्प आ सकते हैं सीधा 23,800 तक। क्लियर है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर की बात मैंने आपको क्लियर पहले बताई कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, जैसे लेट सपोज को यहां से ऊपर जाना है, तब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे धीरे धीरे ऊपर तक चला जाएगा। तब भी हम इसको यहां से अगर ये टूटता है तो सेम कहानी रहेगी, ब्रेकडाउन, वेट फॉर द रीटेस्टिंग, यहां पे रीटेस्टिंग डन हुई, फिर वापस से हम यहां पे बात करते हैं 23,800 की। तो अब ये यहां से टूट के नीचे आएगा या यहां से टूट के नीचे आएगा, देखने वाली बात है। फिर आप बोलोगे सर ऊपर की बात नहीं कर रहे आप, ऊपर की बात भी सेम करेंगे, जब मार्केट यहां से इसको ऊपर की साइड तोड़ेगा तब हम एक रीटेस्टिंग की वेट करेंगे इस तरीके से। तो आपको पैटर्न फॉर्मेशन को कंप्लीट होने देना है बिना जल्दबाजी किए। नीचे के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, वी विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग, क्लियर है। ऊपर की बात करते हैं, अंटिल इस रेजिस्टेंस तक, इस रेजिस्टेंस तक, इस रेजिस्टेंस तक हमें बहुत ज्यादा मतलब रीटेस्टिंग का वेट नहीं करना। मार्केट यहां पे अगर ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूं, ठीक है, तो ये हम यहां तक आ सकते हैं। ये जो शोल्डर है ना,
इसको हम पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं, इस शोल्डर को पूरे करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पे रेजिस्टेंस आपको 24,550 पर बिल्कुल दिखेगा। 24,550 पे हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस साफ साफ यहां पे विजिबल हो जाएगा ओआई डेटा के हिसाब से भी। क्लियर है? अब आते हैं कुछ बड़े इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देखो 915 पे आ जाओ, पुट को रेशियो हमें क्या संकेत दे रहा है। आपने अगर 915 एक्सप्लोर नहीं किया, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है सर। यहाँ पे आ जाओ, पुट को रेशियो 0.82 दिखेगा, ओआई चेंज आप यहाँ देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग कर सकते हो, स्ट्रगल चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आराम से आप इसको एक्सप्लोर करो। एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया एडवांस टूल है, ठीक है। अब ये मुझे क्या इशारा कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस। नीचे की साइड आ गया, ऊपर था, कल हायर साइड पे था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहां पे आपको थोड़ा फंसा सकता है, नीचे की साइड आ सकता है। परफेक्टली जैसे हमने कल एनालिसिस किया था, मार्केट ने सेम टू सेम किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे कच्चा तेल हमें क्या संकेत दे रहा है, 89.65 वापस से 90 की ओर जा रहा है। लगातार 10वें दिन यूएस ने क्या करा है, स्ट्राइक की है, किस पर, ईरान पर। उन्होंने बोला है कि आपने जो यूएस सोल्जर्स जो आपके शहीद हुए हैं, यहाँ पे 16 सोल्जर्स जो हैं यहाँ पे शहीद हो चुके हैं यूएस के, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पे मतलब वैसा पे नहीं, पैसे वाला पे नहीं, लेकिन हाँ आपके अगर हमारे यहाँ पे 16 जवान मारे हैं आपने, तो भाई आपके लिए उसके लिए बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल ट्रंप इस चीज के लिए वहां पे ना ये जरूरी भी है। हर एक सोल्जर की एक मतलब जिसे बोलते हैं ना कि रेस्पेक्ट है, उसकी एक वैल्यू है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 89.68 है। और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, ईरान भी भाई लगा पड़ा है, ईरान भी खूब अटैक कर रहा है, कतर में अटैक कर रहा है, सऊदी अरेबिया में अटैक कर रहा है ना। और भाई उसको भी कोई भी ये नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी वो हो, वो भी लगा पड़ा है, बहुत अच्छे से अटैक कर रहा है। तो कहीं भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी की साइड से भी कोई बड़ा आता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूएसडी ना थोड़ा बेटर हुआ है, 96.24 पे हुआ है, यहाँ से 96.5 से थोड़े हमारा रुपया जो है थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा हो गया, 96 के नीचे आता तो मैं जरूर बोलता कि हाँ थोड़ा बेटर हुए हैं, लेकिन अभी हम 96.24 पे हैं। हाँ जरूर अपने मतलब जिसे बोलते हैं कि जो 96.5 से यहां से थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया। विक्स ये भैया अलर्ट कर रहा है, ध्यान रखो, समझ लो 5 दिन के अंदर 5% से ज्यादा टूट गया है, ठीक है। 12.6 पे आ चुका है, अभी अपने लोअर एंड के पास में जा रहा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये मुझे अलर्ट इसलिए कर रहा है, इसकी बात अभी कोई नहीं करेगा, जब एकदम से बढ़ जाएगा सब बात करेंगे। 12.6 लोअर एंड से जरा सा दूर, लोअर एंड कहां पे 12.2 से लेके 11.8, बार बार यहां से जो है विक्स आपका घूमता हुआ नजर आया। तो क्या हम इस रेंज में आके, ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विक्स अपने लोअर एंड पे आ चुका है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक आध दिन हम इसी के अंदर बिता दें, कल की कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाए, है ना, ये मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन, उसके बाद एकदम से बड़ी रेड कैंडल, बिकॉज क्या, क्योंकि विक्स अपने लोअर एंड पे आ चुका है, तो ऐसा कुछ तो नहीं करने के मूड में है। उसके बाद आपकी रिटेस्टिंग इस जगह पे डन, और फिर जो है 23,800 इस तरीके का प्राइस सेक्शन तो बनने के मूड में नहीं है, क्योंकि देखो भाई विक्स जो है ना वो बहुत ही क्लियर कुछ इशारा कर रहा है। दूसरा डेटा जो है, डेटा भी आपको वहां पर कुछ भी ये नहीं कह रहा कि यहां से मार्केट ऊपर जाने के संकेत है या नीचे जाने के। मैं आपको कल भी डेटा दिखाया था, डेटा में क्या है, प्रो और एफ साथ साथ चल रहे हैं। जब प्रो और एफ साथ साथ चलते हैं, दोनों ने कल बिकवाली की है, ठीक है। ये भाई साहब वापस से आ चुके हैं 9 के नीचे, ये आ चुके हैं 60 55 57 के पास में। जब ये दोनों बिकवाली कर रहे हैं, ये दोनों खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेशन करने के मूड में ज्यादा दिखती है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस दिखता है कि भाई प्रो वहां पे खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, एफआईएस वहां पे बिकवाली कर रहे हैं, वहां पे बनता है स्विंग लो होने की बहुत सारी पोजीशन, ठीक है। यहां तक सबको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी मत करो। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमने डिस्कशन किया था भाई, सही सही बताना, जैसे मैंने डिस्कशन किया था कल की डेट में, वही मार्केट के अंदर होता हुआ नजर आया। या आप आ सकते हो लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पे, मैंने आपको सुबह ही बोला था कि भाई ये जो है ना आपके पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 24,150 का है, और ये अपना शोल्डर यहां पे कंप्लीट हो सकता है। हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न हमने कल भी डिस्कस किया था, मार्केट इस तरीके से बना सकती है। मार्केट ने सेम टू सेम पैटर्न जो है, ये मार्केट ओपन होने से पहले अपडेट दिया था। उसके बाद देखो फेसिंग रेजिस्टेंस है 24,240, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,150, सिंपल ये बात मैंने बोली। उसके बाद देखो आपके और भी चार्ट यहाँ पे अपडेट डाले हुए हैं प्रॉपर वे में, यहाँ पे नीचे की साइड आ गए, हेड एंड शोल्डर जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे हम टाइम पास कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस सपोर्ट। ये चीजें आपको कैसे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन चाहिए, नहीं मिलेगी यहाँ पे, उसके पर्पज से मत ज्वाइन करना। या मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, स्टडी होती है, लर्निंग होती है, आपके इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, नहीं मिले तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना, लिंक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लर्निंग पर्पज के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, यहां तो समझ में आ गया, अब आगे क्या हो सकता है। हेड एंड शोल्डर बन गया, सब कुछ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊं, जैसे कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमने 1 आवर टाइम फ्रेम किया। अब जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये नीचे की साइड आया था, ठीक है। ये एरिया जो है यहाँ पे, ये वाला एरिया, इट्स अ नेकलाइन रेजिस्टेंस, बिल्कुल भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, फोकस यहाँ आ जाना चाहिए। क्या ये एक नेकलाइन है? नेकलाइन है तो क्या ये इस तरीके से कुछ
या यहाँ पे डाइवर्जेंस है या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में, ये आपका काम है, मैं नहीं बताऊंगा। डाइवर्जेंस आपका काम है ढूंढना, क्या इस जगह पे डाइवर्जेंस है, लोअर लो तो बनना है, ये लो बना, ये लो बना, लगभग सेम सा लो है सर, लोअर लो तो नहीं है, लगभग सेम सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या डाइवर्जेंस की स्थिति है, और ये स्थिति कुछ नेकलाइन जैसी है, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से फोकस यहाँ पे, अगर मैं इस जगह पे आके आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि हाँ, यहां पे एक जो ट्रेंड लाइन बनाई है आपने सर, इसको हम वापस से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये देखो, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे फ्लैट कर देता हूं, सपोर्ट बना देता हूं, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने जो ट्रायंगल पैटर्न आप देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। 150 हमारे पास में अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो, दिस इज द रेजिस्टेंस, अगेन द डिस्टेंस, अगेन द डिस्टेंस, अगेन द डिस्टेंस, क्लियर। 4 बार हम यहां से रिजेक्ट हुए हैं, मार्केट ने लास्ट में इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यहां पे भी आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये भी मैंने आपको अपडेट किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या मार्केट यहां से वापस इस वाली नेकलाइन के पास में जाने के मूड में है? कौन से लेवल पे? 24,240। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, ध्यान रखना। हम या तो यहां पे सीधा ऊपर गैप ओपन हो सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं, या फिर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके पूरा ऊपर जा सकता है। पुट कॉल रेशियो बैलेंस है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर है भाई। यहां पे आप इसको प्योर लर्निंग पर्पस से देखना है, यहां से इससे ज्यादा बाय या सेल रिकमेंडेशन से देखोगे तो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे, मैं बता रहा हूं। सीखने का पर्पस से आप देखो इसको कि हाँ यार, ये फॉर्मेशन जो है मैं सीखने के पर्पस से देख रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये मुझे पता चल गया कि नेकलाइन है, ठीक है, यहां तक हम सही है। यहां पे हम आ सकते हैं प्रॉपर वे में, ये नेकलाइन डिसाइड करेगी कि अगर सर इसका ब्रेकआउट हो गया, अब मैं यहां पे, अगर मार्केट यहां तक सीधा आ जाता है, इस जगह पे आके मैं रिटेस्टिंग का वेट करूंगा, इस जगह पे आके, इस जगह पे मैं सीधा नहीं कूदूंगा, यहां पे मैं वेट करूंगा। रिटेस्टिंग का वेट हर जगह पे नहीं करना, वेट कब करना है ये देखना। यहां पे तो ब्रेकआउट हो चुका है भाई, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, ऐसे नहीं कर दिया है, इधर बेस बनाया है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करके सीधा जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इधर अगर 24,240 24,250 को डायरेक्ट तोड़ेंगे, तब वेट करेंगे यहां पर रिटेस्टिंग का, और फिर मार्केट क्या कर सकती है, वापस से 24,360 को चैलेंज कर सकती है। डबल बॉटम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो बनना है वो पूरा हो सकता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या, अगर हम इसी रेंज के अंदर कल टाइम पास करते हैं, ओपन होते हैं यहाँ पे ही, है ना, लेट सपोज हम यहाँ पे इसी बीच में थोड़ा टाइम पास करते हैं, इसी बीच में थोड़ा टाइम पास करके देखो, टाइम पास किया, पुट कॉल रेशियो 0.8 0.9 स्टेबल है। अगर हमें इसका ब्रेक डाउन करता हूं, इस सपोर्ट का ध्यान रखना, कौन से लेवल को, 24,150 को, ठीक है, 24,150 का ब्रेक डाउन अगर मैं करता हूं, ध्यान रखना, इसके बाद आप वेट करना रिटेस्टिंग का, क्योंकि ये यहां रिटेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सीधा कूदूंगा नहीं, कूदना बिल्कुल नहीं कूदना, अगर सीधा कूदोगे फंसोगे, सीधा मतलब अब जाते हो यहाँ पे कूदने तो फंस सकते हो, क्लियर है। थोड़ा सा नीचे जाने देना, यहां से नीचे गए, वापस आने दो, रिटेस्टिंग करने दो, ठीक है। दिस इज द प्लेस जहां पे आपको रिटेस्टिंग करनी है। 24,150, 24,150 पे छोटा सा स्टॉप लॉस अगर मिल रहा है, इनवर्स हैमर मिल रहा है, स्मॉल स्टॉप लॉस मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो, नीचे का प्रयास कर सकते हो, सीधा जो ओपन होगा वही सपोर्ट ओपन होगा 24,050 का, 24,050 का सपोर्ट ओपन होगा। अगर टाइम पास करके ब्रेकडाउन करता है, सीधा ब्रेकडाउन करेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पुट कॉल रेशियो भाई नहीं साथ दे रहा, सीधा कूदेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। रिटेस्टिंग और ब्रेकडाउन थोड़ा सा टाइम के बाद करेगा, तब मैं यहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अनटिल अगर वो सीधा कूदता है, सीधा गैप डाउन ओपनिंग देता है, मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी यहां पे मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। सीधा हम यहां पे ओपन होते हैं, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, वापस नीचे आ सकते हैं इस जोन में, इस तरीके से ध्यान रखना। अगर गैप अप ओपन देते हैं, ठीक है, यहां पे आप ऊपर कूदने की कोशिश करेंगे, वेट करेंगे रिटेस्टिंग का, तो गैप अप गैप डाउन में थोड़ा सा आपको संभल के रहना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बात आपको समझनी है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको 24,240 पे मिलेगा। आई होप ये वीडियो समझ में आ रही हो यहां तक। गैप अप गैप डाउन को मैं ज्यादा बहुत देर तक नहीं खींचूंगा, क्योंकि सुबह 7 बजे वीडियो मिलेगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप फ्लैट ओपनिंग की संकेत जो है उसके हिसाब से मैंने कंप्लीट समझा दिया है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे जब मैं आ रहा हूं, यहां क्या दिख रहा है, सबसे पहले आप आ जाओ निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी पे जैसे ही आया, इस एक्सपायरी को चेंज करूं, ये आ जाएगी मंथली एक्सपायरी, 28 जुलाई की आपकी मंथली एक्सपायरी है। आ जाओ 24,000 को देखो, 24,000 पे क्या दिख रहा है, 1,19,000 का हुआ है, यहां पे दिखता है 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखो, ठीक है।
24,200 पे आ जाओ, 24,200 पे 1,76,000 इधर की साइड और 1,46,000, 1,46,000, मतलब ये मंथली एक्सपायरी, इसलिए यहाँ पे ओआई आपको पहले ही अच्छा दिखता हुआ नजर आ रहा है। 24,200 पे आप देखोगे, मतलब फुल टू टाइम पास वाला जोन है, फुल टू टाइम पास, मतलब दोनों साइड से घेरने की कोशिश की जा चुके हैं यहाँ पे कॉल सेलर और पुट सेलर्स, ठीक है। ऊपर आपको 24,000 के पुट में बहुत तगड़ा हुआ दिख रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, 24,000 को तोड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन टूटने की संभावना बहुत कम, ठीक है। अब आते हैं सर ऊपर हमें कहां रेजिस्टेंस मिलेगा, ये तो 24,000 समझ में आ रहा है, ऊपर कहां मिलेगा सर, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड करने की कोशिश करूं, लेट सपोज यहां पे ये देखो 24,450, ठीक है। अगर मैं 24,450, 24,500 को देखो, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा इस जगह पे 24,500 पे 1,22,000 का। मतलब क्या कि अगर 24,500 हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा, 24,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और दूसरा जो 24,200 है वो हमारे लिए रस्सा कसी वाला लेवल है। इस पे हम 1 या 2 दिन और बिता सकते हैं एज पर द ओआई डेटा। भाई बहुत तगड़ा ओआई डेटा है, थोड़ी सी उसको पिक्चर क्लियर होने दो कि किस साइड जाना है। 24,200 पे बहुत तगड़ा ओआई है, जो कि मार्केट को एक बता रहा है कि भाई यहाँ पे देखो, आराम से इस जगह पे देखो, 1 लाख 1.5 लाख का ओआई, यहाँ 1,76,000 का ओआई है ना। 24,000 हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो मार्केट क्या कर सकती है, अगर तोड़ती है नीचे तो 24,000 पे जाके सपोर्ट लेगी, 24,050 पे जाके सपोर्ट ले ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम वापस घूम सकते हैं, और स्विंग लो बनने के भी यहाँ बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं कि अनुमान हो जाएगा, बिकॉज डेटा यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल सकता है। ऊपर रजिस्टेंस 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, टूटने के आसार मुझे यहाँ पे कम दिखते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी समझाऊं, बिल्कुल आपका फोकस यहाँ आना चाहिए। ये देखो बैंक निफ्टी आपके लिए मैंने टाइप किया, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूं, समझना बात को भाई, यहां पे भी मार्केट बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है। रीजन क्या है भाई, आपको समझ में आ रहा है कि भाई एचडीएफसी बैंक पे बहुत तगड़ा दबाव दिख रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक लगातार जो है आपको प्रेशर में बनाया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर हम इस रेंज के अंदर है, ठीक है। इस रेंज को देखोगे, इस रेंज को बनते हुए बहुत टाइम हो चुका है, हम ना इस रेंज के अंदर ही है। और बैंक निफ्टी ना अब लीडरशिप चाह तो रहा है, लेकिन कैसे ले, आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी भाग चुका है, ध्यान रखो, आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी भाग चुका है। एचडीएफसी बैंक पे तगड़ा दबाव दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, निफ्टी को कौन सा सेक्टर संभालेगा, टीसीएस ऑलरेडी भाग चुका है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक भाग चुका है पहले ही। अब कहां से, रिलायंस चलने के मूड में है नहीं, है ना। और एचडीएफसी बैंक पे पहले ही दबाव दिख रहा है, तो कोई भी सेक्टर जो है ना वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके बैठा हुआ है कि आईटी ऑलरेडी दौड़ लगा चुका है, आईसीआईसी बैंक भाग चुका है, रिलायंस चलने के मूड में है नहीं, एचडीएफसी बैंक पर दबाव दिख रहा है। कौन सा सेक्टर जो है अब मार्केट के अंदर, या कौन सा स्टॉक जो है वो मार्केट के अंदर एक जैसे बोलते हैं ना कि लीडरशिप लेके आए, वो देखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस अगेन रजिस्टेंस, ये देखो सपोर्ट आपको मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया, बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्या हम नीचे आ सकते हैं, देखो इस मिडिल से हम क्या बना सकते हैं। मुझे जो लगता है कि अगर बड़ी रेड कैंडल बनानी तो आप इस तरीके से एक बड़ी रेड कैंडल बना सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत होता है। मार्केट कैन डू दिस, लेकिन थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहां जाके क्लियरिटी हमें ज्यादा मिल जाएगी। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गया तो बैंक निफ्टी की पिक्चर जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर नहीं दिखती। भाई बैंक निफ्टी में आज आपने क्या करा है, देखो सामने बैंक निफ्टी में आपने इस रेंज के अंदर पूरा दिन बिता दिया है, पहली कैंडल के अंदर ही, ठीक है। अगर मैं इसको ही क्लोन लूं, आप देखोगे पहली कैंडल के अंदर ही हमने पूरा दिन बिता दिया, ये समझ लो। तो बैंक निफ्टी फुल टू टाइम पास करने के मूड में है। आपको यहां पे जो चीज दिख रही है हल्की सी, मुझे यहाँ पे क्या आरएसआई डाइवर्जेंस है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। वापस से ऊपर जा सकते हैं इस रेंज की, जो छोटी रेंज आपको दिख रही है, जहां पे आपको 58,100 जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, 57, लगभग आपका 57,800 के पास में। तो ये आपको 500-600 पॉइंट की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इस लेवल पे जा सकता है। अगर इसका नीचे ऊपर रेजिस्टेंस है, वापस से नीचे की साइड में आ सकता है। देखने वाली बात है, इसको कहीं से भी तोड़ेगा, ऊपर जाके अगर ब्रेकआउट देगा, फिर मुझे रिटेस्टिंग का वेट करना है, ठीक है। इसका वेट फॉर द रिटेस्टिंग 58,100, फिर हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं, जो कि मार्केट को सीधा 58,500 की साइड में लेके जा सकता है। आपको साथ के साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना लेनी है, नहीं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने है इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोन बना दूं तो मुझे क्या दिखता है, इस तरीके से, देख रहे हो। बिल्कुल आपका फोकस यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल मैं आपके साथ में ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि मार्केट इस जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। वापस जा सकते हैं यहाँ तक, थोड़ा टाइम पास किया इस जोन से, फिर हम ऊपर की साइड में जाने का प्रयास कर सकते हैं। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।